और सबसे बड़ी खुशी की बात, आज शहीद दिवस पर, शहीद दिवस हिंदुस्तान के हर जन जन बच्चे को पता है, बुजुर्गों को पता है, युवाओं को पता है। आज शहीद दिवस है और इसी गांव के मेरे छोटे भाई रणवीर सिंह, जिनको हम खुद शहीद कहते हैं, सरकार उनको सम्मान दे या ना दे, शहीद रणवीर सिंह जी के गांव में शहीद दिवस पर शहीद संदीप सिंह कमांडो जी के इस अच्छे गांव में इस उपलक्ष्य पर हम इनको शहीद दिवस के अवसर पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और इस गांव में जन्मे भाई रणवीर सिंह और संदीप सिंह के गांव वासियों को ये बधाई देते हैं कि आपने कमांडो और भाई रणवीर सिंह जैसे सपूत पैदा किए, आप इस चीज के पात्र भी हो, आप इस चीज के लायक भी हो। आपने बहुत बार सुना होगा शहीद की वेदनाओं को, शहीद के परिवार की वेदनाओं को, वीरांगनाओं की वेदनाओं को। जिस घर से शहीद होता है उसकी शहादत को, उसकी वेदना को, उसकी पीड़ा को वो वीरांगना, वो पिता, वो माता, वो बहन, वो परिवार ही समझ सकता है। जिसके घर से शहीद नहीं होता शायद ही वो समझे, और जिसके घर से शहीद नहीं होता अगर वो ना समझे तो उनका एक छोटा सा भ्रष्ट तो बढ़ता है कि अगर वेदना उस घर तक नहीं पहुंची है तो उस परिवार के साथ, उस समाज के साथ, उस गांव के साथ, उस देश की पीढ़ियों के साथ वो खड़ा जरूर रहे। मैं ये नहीं कहता कि हर घर से शहीद हो, नहीं, शहीद का दर्जा तो, शहीद होना तो एक सौभाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि उस गांव, उस परिवार से जो शहीद गया उसके आसपास में अगर आप हो, आप बसे हुए हो, आप उसके नजदीकी पड़ोसी हो या नजदीक के गांव के निवासी हो, तो आप भी बड़े गौरवान्वित हो, बड़े गौरवशाली हो कि आपको उनका, उस परिवार को थोड़ा बहुत मान सम्मान करने का आपको सौभाग्य मिलता होगा। तो शहीद हर घर से पैदा हो या ना हो, लेकिन उन शहीदों का जो ऋण है उसको चुकाने का आप लोगों को अवसर जरूर मिलता है। शहीदों को तो अवसर मिलता है बॉर्डर पर जाकर लड़ाई लड़कर शहीद होने का, या जैसे भाई रणवीर सिंह ने सेक्टर 24 में एक मानवता को, इतना बड़ा मानवता को अपना संजोते हुए, अपनी मानवता का परिचय देते हुए शहीद बॉर्डर पर होते, इन्होंने बॉर्डर से भी अच्छा काम सेक्टर 24 में, जब कहते ना आज एक समाज की वेदना है कि भाई कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को चोट लग जाती है तो आसपास से बच्चे आते नहीं हैं, वो डरते हैं, सहमते हैं कि पता नहीं मुकदमा दर्ज हो जाएगा, कोई हमें पागल बताएगा, रुकते नहीं है, कोई हम पे लांछन लगा देगा, कोई हमें लूट के ले जाएगा। क्यों नहीं रुकते? इसलिए नहीं रुकते, जो मानवता की सेवा करता है उसको सम्मान मिलता ही नहीं है, जो देश पर मरता है उसको सम्मान मिलता ही नहीं है। अगर कोई और व्यक्ति होता उस समय सेक्टर 24 में, मौके पर खड़े बहुत होंगे लोग जिन्होंने वीडियो बनाए होंगी, व्हाट्सएप चलाए होंगे, इंस्टाग्राम चलाए होंगे, लेकिन भाई ने तो हो सकता है मोबाइल ने चलाया हो। ऐसे कई भाई थे, शायद हमारे आसपास का जो गांव है घोड़ी से दिखाई, इनके 2 थे और एक पुलिस वाले भी थे, शायद अपना चौड़ा गांव से थे। तो इन्होंने मोबाइल की चिंता ना करते हुए सबसे पहले मानवता का परिचय दिया। ये नहीं कि बॉर्डर पर जाकर शहीद होना, किसी के लड़ते हुए शहीद हो जाना, इन्होंने वहां पर भी शहादत का अपना जो परिचय दिया था वो काबिल तारीफ है। जिस दिन से हमने सुना था, मुझे उस दिन से होता है भाई ने शहीदों से भी बड़ा काम किया है, इस समय मानवता के लिए बहुत बड़ा कर्म किया है, मानवता को बिल्कुल एक अच्छा संदेश दिया है। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बताएं कि आपको उस कर्म करने का अवसर मिले ना मिले, लेकिन शहीदों के परिवारों का सम्मान करने का एक बार जीवन अवसर जरूर ले। और आपने ये सुना होगा कि शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर और मानवता पर मरने मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। अब जैसे शहीद सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद जी, भगत सिंह जी सबसे युवावस्था में 20-20, 22-22, 23-23, 24-24 साल की उम्र में इन्होंने देश को अपनी शहादत का परिचय दे दिया था। क्या इन्हें पता था कि 25 साल में या 24 साल में हमारे पश्चात भारत का क्या हाल होगा, इस युवा पीढ़ी का क्या हाल होगा?
इस देश का जो बंटवारा हुआ पाकिस्तान भारत, इतने बड़े भूखंड का क्या हाल होगा इनको नहीं पता था। इन्होंने केवल कर्म करते हुए सबसे पहले देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, समर्पण किया था, देश को अपनी शहादत दी थी। तो अगर भगत सिंह जी, सुखदेव जी, रणवीर सिंह जी, चंद्रशेखर जी, शहीद कमांडो संदीप सिंह जी अगर ये सोचते कि मेरी उम्र बहुत कम है, भाई मैं समर्पण नहीं दूंगा या मैं शहादत नहीं दूंगा, तो शायद आने वाली पीढ़ी को कितना बड़ा परिचय, कितना बड़ा जो योगदान है वो मिल नहीं पाता। कहते ना कि हाथ को हाथ धोता है। जब एक इंसान अपना जो प्राण न्यौछावर करता है तो उसके बाद अगली पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलती है कि हाँ, जब मेरे भाई ने योगदान दिया है तो कम से कम मैं थोड़ा बहुत योगदान दूं। अभी कहने को तो शहीद परिवारों के लिए बहुत कुछ है। आप बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, सरदार यहाँ बैठे हुए, सम्मान यहाँ बैठे हुए, फौजी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और बाबूजी करमवीर सिंह ने अभी कुछ देर पहले कहा था, कुछ हमारे दिमाग में वो शब्द पड़े थे। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जो वेदना, जो पीड़ा एक परिवार का शहीद लेकर जाता है। मैं भी कुछ दिन पहले अखबार पढ़ रहा था घर में बैठे बैठे, मुझे याद आ गया, मैं वहां बैठा हुआ था कि दो छोटे छोटे बहन भाई होते हैं, जब वो पहली दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं तो आपस में फाइट करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि भाई क्या बनेगा, जो मैं डॉक्टर बनूंगा, जो भाई बहन जी आप क्या बनोगी, जो मैं टीचर बनूंगी। वो 2-3 क्लास ऊपर पहुंच जाते हैं, भाई क्या बनेगा, मैं प्रोफेसर बनूंगा, बहन कहती है अच्छा मेरी जगह ले जा, तो मैं डॉक्टर बनूंगी। फिर जैसे वो 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में पहुंचते हैं, उनकी जो मानसिकता है थोड़ी बढ़ जाती है, तो जो बच्चा है, जो युवा बच्चा है, जो 10वीं पहुंचता लड़का, उससे पूछती उसकी बहन भाई क्या बनेगा, तो वो बोलता है मैं फौजी बनूंगा। अब बहन कहती है इसमें तो मैंने सोचा हुआ, तो इसने मेरा स्थान ले लिया। तो जो बहन आप क्या बनोगी, जो मैं भी फौजी बनूंगी। विचारों का आदान प्रदान हुआ, उसने कहा मैं भी फौजी बनूंगी, क्योंकि लड़कियों का स्थान फौज में नहीं है, तो कोई बात नहीं, आर्मी एयरफोर्स में तो है, हाँ एयरफोर्स में तो है, पायलट बन सकते हो, विंग कमांडर बन सकते हो, और भी बहुत ऐसी पोजीशंस है, ऐसी पोस्टें जहाँ बन सकती है। तो उनके माँ बाप को पढ़ाते हैं, और वो लड़की भगवान के आशीर्वाद से एयरफोर्स में विंग कमांडर बन जाती है। झुंझुनू जिला है, आपने सुना होगा, उसके पास एक गांव है, 1.5 साल पहले अभी जो एक भाई शहीद हुआ था, उसकी बहन थी, उसका नाम था वंदिता या ऐसा नाम था, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। तो विंग कमांडर जो बहन बन जाती है तो उसका छोटा भाई भी पायलट बन जाता है। तो भगवान का ऐसा वो हुआ आशीर्वाद, या कुछ भी लगाओ उस परिवार के लिए, त्रासदी लगाओ, लेकिन जो शहीद होता है उसके लिए तो आशीर्वाद में कहूंगा कि बहुत बड़ा सौभाग्य, हमें तो दर्जा मिल नहीं जाता जो शहीदों को मिलता है। तो उसका भाई जो विंग कमांडर था, छोटा वाला, बहन से छोटा था, वो शहीद हो जाता है। शहीद हो जाता है तो उसकी बहन अपनी पूरी सेना की वर्दी में उस गांव में आती है, पूरा जन समूह बड़ा पड़ा है। तो जब उससे मीडिया वाले क्वेश्चन करते हैं, समाचार पत्र वाले, कि बहन जी आज आपका भाई शहीद हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है, कुछ कहना चाहेंगी? तो उसने एक ही बात कही थी अपने रुदित मन से, कि जब हम पढ़ा करते थे 11वीं 12वीं कक्षा में, तो मेरा भाई हमेशा मुझसे एक सवाल कहता था कि बहन जी आप पढ़ने में बहुत तेज हो, आप मुझे पीछे छोड़ दोगी। तो उसकी बहन कहती है तू मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकता। तो जब उसकी बहन कहती है कि आज मेरा भाई इस रेस में, इस दौड़ में हम सबको पीछे छोड़ गया, मुझे बहुत पीछे छोड़ गया, मुझसे बहुत आगे निकल गया। यानी जब वो शहीद होता है तो उसकी बहन के मुख से 3-4 पंक्तियां निकलती है, तो जो शहीद है उस शहीद की वेदना को उसकी बहन, उसकी वीरांगना, उसका पिता, उसकी माता, उसका भाई, उसके परिवार वाले ही जान सकते हैं। उनकी वेदना को थोड़ा हम कम जान पाएंगे, और वो जो जान पाएगा इसके घर से कोई शहीद हुआ हो, शहीद हुआ हो, सैनिक हुआ हो, किसी ने मानवता पर एक बहुत बड़ा उपकार किया हो, समाज की सेवा की हो, वो जरूर जान पाएंगे। जब मैं बचपन में, आपने सुना होगा हमारे मधावली गांव में रूप सिंह
सल्तनत सेनानी का द्वार बना हुआ है, वो मेरे खास परिवार से ताल्लुक रखते हैं। मैंने उनका हुक्का बहुत भरा था जी। बचपन में मैंने किसी का भरा ना भरा, लेकिन फौजियों का और शहीद परिवारों का हुक्का बहुत भरा है, क्योंकि मुझे पता है वहां से जो आशीर्वाद मिलता है, वहां से जो शब्द मिलते हैं, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। हमारे मामा मुंजेड़ी से थे, बरौली आरानगर में रहते हैं, 3 फौज में थे जी। यहाँ कोई फौजी बैठा हो, सूबेदार अशफाक सिंह, जो भी 2-3 महीने पहले जिनका स्वर्गवास हुआ था, जिस गांव की वीडियो वायरल हुई थी कि उस गांव में शमशान भूमि भी नहीं है, आपने शायद सुना होगा। मैं खास उनका भांजा हूं। उनसे बड़े थे एक नायब सूबेदार विजय सिंह, जो सन 65 की लड़ाई में बॉर्डर क्रॉस कर गए थे जी। वो आज तक भी भारतीय सेना के इतिहास में आज तक भी उनकी वापसी नहीं हुई है। वो पाकिस्तान की तरफ गए, चाइना की तरफ गए, किधर गए, आज तक उनकी वापसी नहीं हुई है। जब मैं अपने घर में उनकी तस्वीर देखता हूँ, मैं बचपन में हमारी माँ उस तस्वीर को देखकर रोया करती थी। जब हम छोटे थे तो हमें ये पता नहीं था कि भाई इन्होंने क्या उपकार किया देश पर। अब जब हम बड़े हुए, हम जब कॉलेज में थे, ग्रेजुएशन की थी सन 2000, 2002, 2003 के आसपास में, तब हमें पता लगा कि भाई इनका जो उपकार है, उस उपकार की छाया तले ही हम अपना जीवन जी रहे हैं। तो हमने विजय सिंह जी की ना तो कभी कोई प्रतिमाएं देखी, लेकिन जो उपकार देश पर कर गए, जो आने वाली पीढ़ी पर कर गए, जिस तरह ये शहीद कर गए थे, तो उन्हीं की छाया तले हम भी ये सोचते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मानवता का जो कर्म होता है, हम भी कुछ कर जाए। और आज भी जब हमारी माता उस तस्वीर को देखती है तो रो पड़ती है। तो हम ज्यादा जिक्र नहीं करते उनसे। एक हमारे तीसरे मामा थे, 71 के बाद में जैसे भर्ती हुए, ट्रेनिंग पूरी की और जाते ही उन्होंने वहां से वापसी आने का मौका नहीं मिला। उसके बाद चौथे मामा को हमारे नानी निकाल के ले आई थी। तो हमारे सौभाग्य है कि हमें उस परिवार में जाकर खेलने का मौका मिला, उस परिवार के पास पलने का मौका मिला, इस गांव में परिवार में वहां हुक्का भरने का समय मिला। और उसके बाद हमने कोशिशें की राजस्थान तक, गुजरात तक, महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के हिस्सों तक, जहां भी कोई शहीद होता था या कोई वीर गति को प्राप्त होता था, तो हम वहां 10 मिनट के लिए जरूर जाते थे, चाहे हम